गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 टॉपिक का नाम क्या है? पार्टनरशिप। उसमें अपने चैप्टर का नाम क्या है? डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। यानी आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो परमानेंट क्या हो गई? बंद हो गई। अब वो आगे कंटिन्यू बिजनेस नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है उसका पूरा नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। ये जो अपना पार्टनरशिप एक्ट है इसके अकॉर्डिंग बच्चे एक चीज में कंफ्यूज रहते हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या दोनों चीजें एक है? नहीं, दोनों चीजें अलग अलग है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों चीजें बिल्कुल क्या हैं? डिफरेंट हैं, अलग अलग है। अपने चैप्टर का नाम क्या है? डिसॉल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। यानी जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है वो परमानेंट क्या हो गई? बंद हो गई। आगे फ्यूचर में वो करंट नाम से आगे बिजनेस नहीं कर सकती। उसकी जितनी भी असेट है उन सबको सेल कर दिया जाएगा और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उन सबका पेमेंट कर दिया जाएगा और पार्टनर्स का क्या होगा? सेटलमेंट कर दिया जाएगा। यानी आपका जो बिजनेस है वो परमानेंट क्या हो गया? बंद हो गया, क्लोज हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपका जो बिजनेस है वो आगे कंटिन्यू चलता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, एक पार्टनर कम हो गया या एक पार्टनर बढ़ गया तो इसको बोलते हैं अपन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर क्या होता है, जो अपना पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो तो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है। उसकी जगह हम लोग क्या बनाते हैं? एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो आइए इस चैप्टर को आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 5। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की कंडीशंस क्या हैं, कि पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन कब होता है। पार्टनरशिप फर्म का नहीं, केवल पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन कब होता है? इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर पार्टनर्स के बीच उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है तो पार्टनरशिप का क्या हो जाता है? डिसॉल्यूशन। सेकेंड, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर एडमिशन लेगा तो भी पार्टनरशिप का क्या हो जाएगा? डिसॉल्यूशन। इसका मतलब यह है जो मैंने बताया था कि जो आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जो पिछले 5 साल से या 10 साल से कंटिन्यू चल रहा है वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे? एक नया एग्रीमेंट प्रिपेयर करेंगे। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा हो तो इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई तो भी पार्टनरशिप का क्या हो जाएगा? डिसॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई भी पार्टनर दिवालिया हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया तो भी पार्टनरशिप का क्या हो जाएगा? डिसॉल्यूशन हो जाएगा। लास्ट, इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। मान लेते हैं आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई थी 20 सालों के लिए, तो जैसे 20 साल पूरे हो गए तो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये कुछ कंडीशन है जिन कंडीशंस में पार्टनरशिप क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व होने का मतलब क्या हुआ? पार्टनरशिप फर्म बंद नहीं होगी, वो आगे सेम नाम से कंटिन्यू चलती रहेगी। अब हम लोग बात करेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। यही हमारा लेसन नंबर कौन सा है? 5th। इसी टॉपिक को हमें डिटेल में पढ़ना है। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन कब हो सकता है? सबसे पहली कंडीशन सेक्शन 40। सेक्शन 40 में क्लियर लिखा हुआ है। सेक्शन 40 कहां से आया? जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसका जो सेक्शन 40 है उसमें साफ लिखा हुआ है म्यूचुअल एग्रीमेंट्स। अगर पार्टनर्स, मान लेता है पार्टनर्स कितने हैं? 6 की 6 पार्टनर
ये मिलके तय करता है कि हमें पार्टनरशिप फर्म को परमानेंट बंद करना है, तो आप पार्टनरशिप फर्म को परमानेंट क्लोज कर सकते हैं। सेकंड, सेक्शन 41 कंपल्सरी डिसोल्यूशन। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस इनलीगल हो जाए तो उस पार्टनरशिप फर्म का कंपल्सरी क्या हो जाता है, डिसोल्यूशन हो जाता है। ये 5 सेक्शंस हैं पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के। सेक्शन 40 बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सेक्शन 41 कंपल्सरी डिसोल्यूशन। नेक्स्ट सेक्शन 42, हाँ, कुछ घटनाएं, कुछ इवेंट इस तरह की हो जाए कि आपको पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़े, तो भी पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व। मान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कितने हैं, 2, उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, बाय नोटिस, सेक्शन 43, जितने भी पार्टनर्स हैं अगर वो नोटिस के थ्रू, जितने भी पार्टनर्स अगर वो एक दूसरे को नोटिस दे दें कि हमें इस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना है, तो पार्टनरशिप फर्म परमानेंट क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लास्ट, सेक्शन 44 बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट अगर ये चाहे कि ये जो पार्टनरशिप फर्म है इसका बिजनेस क्या हो गया, इनलीगल, या ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये पब्लिक के फेवर में वर्क नहीं कर रही है, तो कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। तो ये सेक्शंस कितने हैं, 5। इन 5 सेक्शन में लिखा हुआ है कि किन किन कंडीशन में पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। सेक्शन 40, 41, 42, 43, 44। ये जो हमारा चैप्टर है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बेसिकली इसमें करना क्या होगा, हमें जितनी भी हमारे पास में असेट्स हैं उन सारी की सारी असेट्स को मार्केट में सेल आउट करना पड़ेगा, और उनसे जो पैसा आएगा उससे हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, और जो पैसा बच जाएगा वो पार्टनर्स को पे कर देंगे, और हम उस पार्टनरशिप फर्म को परमानेंट क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। किसी भी पार्टनरशिप फर्म को परमानेंट डिसॉल्व करने के बाद वो आगे पार्टनरशिप फर्म वर्क नहीं कर सकती है। तो ये इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे।